दोस्तों एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़ते हुए हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनने का गौरव हासिल किया है। अभी भी हमारे देश में सबसे बड़े बैंक के तौर पे आपको एचडीएफसी मिलेगा जो एक प्राइवेट बैंक है। अब ये घटना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई है, वो सार्वजनिक बैंकों की तुलना में जैसे कि एसबीआई है उसकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वर्तमान में एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट बैंक को पीछे छोड़ते हुए अब अपने देश में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे कुल वैल्यू के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनने का गौरव हासिल किया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से वैश्विक बाज़ार में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो मध्य पूर्व के संकट की वजह से हो या फिर आप देखें तो हमारे देश से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, है ना? उनकी उसकी वजह से हमारे देश में शेयर बाज़ार का गिरना हो, इन सब की वजह से हमारे देश के 20 सबसे बड़े बैंकों में से 18 के मार्केट वैल्यू में कमी आई है। लेकिन जहां आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट वैल्यू में 10% की कमी आई है, वहीं एसबीआई के मार्केट वैल्यू में केवल 0.3% की कमी आई है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि एसबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़ दिया और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गई। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए दोस्तों आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की बहुत डिटेल एनालिसिस मिल जाती है।